नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली 2-3 कक्षाओं में हम रीजनिंग पढ़े थे, जिसमें हम पहली कक्षा में जब हम रीजनिंग शुरू किए थे तो हम डाई से शुरू किए थे, अर्थात पासा से शुरू किए थे। हमने आपको पासा के बारे में बताया था कि पासा किस प्रकार से हम उसको हल करते हैं, विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके बाद खुला पासा क्या है, बंद पासा क्या है, किस प्रकार से हम उसको हल करते हैं, हमने इसको पढ़ाया था। दूसरा हमारा टॉपिक रीजनिंग का था, क्योंकि हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा था आकृतियों की गणना। उसमें हम पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि आकृतियों की गणना हमने आपको बताया था कि आकृतियों की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि त्रिभुजों में त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, किस तरीके से ज्ञात करते हैं, किस नियम से ज्ञात करते हैं, किस ट्रिक के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो उसका 3 टॉपिक और बचा है। दूसरा टॉपिक है वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, कि वर्ग में त्रिभुज, अगर वर्ग में त्रिभुज दिया गया है तो उसको हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है वर्ग में वर्ग की संख्या ज्ञात करना। और हमारा चौथा आखिरी टॉपिक है आकृतियों की गणना का, आयत में आयत की संख्या ज्ञात करना। इसी में एक और आता है ईंटों की संख्या ज्ञात करना, कि मान लीजिए कोई ईंट चट्टे के रूप में रखा गया है तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि उसमें कितने ईंट रखे गए हैं। तो इतना हम आज पढ़ेंगे। आज इतने में जो है पूरा आकृतियों की गणना का क्लास खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। अब प्रश्न हमारे दिमाग में ये उड़ता है, आखिर क्वेश्चन आते कहाँ हैं। तो साथियों समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे यूपीएससी जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है परीक्षा कराने की, जो आईएएस आईपीएस बनाती है, यूपीपीएससी अर्थात राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं, इसमें जो एक पेपर होता है सीसेट जो क्वालिफाइंग होता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आकृतियों की गणना से। चाहे डाइस का एक क्वेश्चन होगा, चाहे इसका एक क्वेश्चन होगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन हमें इकट्ठा करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम एक एक क्वेश्चन से जो है हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सीसेट पेपर होता है इसमें क्वालिफाइंग है, अर्थात इसको आपको पास करना होगा। अगर आप पास होंगे तभी आपका जो है जीएस का पेपर चेक किया जाता है। आप जीएस में पास, अगर सीसेट में फेल हैं तो आपको पेपर आपको फेल माना जाता है। अच्छा, अब और कहाँ पूछा जाता है, ग्रुप डी की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं सब में अगर रीजनिंग आता है तो एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है, क्योंकि रीजनिंग हमने आपको तो बताया था, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम नॉन वर्बल पढ़े हैं। तो इसमें से अगर नॉन वर्बल आता है तो एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर और इसके अलावा जितनी भी आयोग की परीक्षाएं होती हैं, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीपीएससी का आरओ एआरओ हो गया, ठीक है, इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर रहते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा जो है इसमें बहुत अधिक टॉपिक है। लेकिन क्योंकि हमें रीजनिंग पढ़ना है, समझना है, आत्मसात करना है, इसलिए रीजनिंग जो है हम आराम से एक एक टॉपिक को, चाहे वीडियो हमारा 10 मिनट का बनेगा, चाहे 15 मिनट का बनेगा, चाहे जो है कक्षाएं हमारी 20 मिनट की होगी, लेकिन हम एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि आपको उस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो, आत्मसात हो जाए। कभी भी उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आए आप हल कर दें। हमें ये नहीं कि हमें लंबी क्लास नहीं चलाना है कि एक ही दिन में पूरा खत्म, ऐसा मुझे नहीं करना कि एक ही दिन में पूरी रीजनिंग खत्म ना, ऐसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं छोटा टॉपिक लूंगा, एक टॉपिक लूंगा, उसको मैं आपको बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा। किस प्रकार से रीजनिंग पढ़ी जाती है आप हमसे पढ़िए। टॉपिक को मैं तोड़ मरोड़ के सरल तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको रीजनिंग से कोई प्रश्न गलत ना हो, आपको याद हो जाए। अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ से। देखिए 3 टॉपिक हम लिखे हैं। एक टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं कि त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है वर्ग में वर्ग की संख्या हम कैसे, अगर वर्ग में त्रिभुज दिया गया है, लिखे है ना, वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा हमारा तीसरा टॉपिक है वर्ग में वर्ग की संख्या ज्ञात करना। तीसरा आयत में आयत की संख्या ज्ञात करना। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक यहाँ हम लिखते हैं वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करेंगे कि वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितनी। इसके पहले हम समझ लेते हैं वर्ग क्या होता है। थोड़ा सा हम मैथ में चलते हैं, मैथ सब्जेक्ट में। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो आकृति होती है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये देखिए, यदि किसी आकृति की ये लंबाई हो गई, ये इसकी
चौड़ाई होगी। यदि किसी आकृति की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं तो वो जो आकृति होती है वो क्या होती है? वर्ग होती है। क्या होती है? ये वर्ग होती है। अब हम क्या बता रहे हैं? वर्ग में त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये आपकी ये वर्ग है, ये आकृति बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ये आकृति बनी हुई है। अब आपको दिखाई पड़ रहा है ये त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? त्रिभुज बना हुआ है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। तो किस तरीके से ज्ञात, क्योंकि ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अब ऐसे गिनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस प्रकार की अगर आकृति आपको दी गई है, परीक्षाओं में कहीं पूछी गई है, उसका याद करने का सबसे आसान तरीका ये केंद्र है। ये क्या है इसका? ये केंद्र है। हमें देखना ये है कि इसकी केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं। इसकी केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं, पर इसको हम गिनते हैं। देखिए यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। कितनी रेखाएं हैं? 6 रेखाएं हैं। हमें कुछ नहीं करना, एकदम आसान तरीका, इसका हम दूना कर देते हैं। कितना हो गया? 12। इस वर्ग में कितने त्रिभुज है? 12 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? 12। फिर समझ लीजिए, यदि इस प्रकार की आकृति दी गई है, एक वर्ग दिया गया है, आपको क्या करना है? केंद्र पे जाइए, देखिए केंद्र से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 रेखाएं गुजर रही हैं, तो उसका हम दूना कर देते हैं। हमें त्रिभुज मिल जाएगा। वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितनी? ये तो सबसे सिंपल था। और हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है, हम फिर बनाते हैं। मान लीजिए ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसमें ऐसे बना है, कुछ ऐसे बना हुआ है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है त्रिभुज की संख्या। त्रिभुज की कितनी संख्या है? त्रिभुज की कितनी संख्या है? अब देखिए, अब हम फिर वहीं जाते हैं, केंद्र पे जाते हैं। केंद्र ये है 1 2 3 4, यहाँ 4 है, इसको करते हैं 4 × 2 8। यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ भी 4 है तो 4 × 2 = 8। यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ भी 4 है, 4 × 2 = 8। अर्थात इसमें देखा जाए तो 8 × 24 हो रहा है। कितना हो रहा है? 24। लेकिन 24 त्रिभुज इसमें है नहीं। इसमें त्रिभुजों की संख्या और है। देखिए एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ये भी दो, यहाँ 2 बन रहा है। देखिए एक ये है, एक ये है, ये भी 2 बन रहा है। यहाँ में देखो एक ए है, एक ए है, 2, तो 2 2 4। इसमें 4 हम और जोड़ देते हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। फिर समझ लीजिए, इस प्रकार की आकृति दी गई है, तो इस प्रकार की आकृति हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं केंद्र से कितनी रेखाएं गई हैं। तो केंद्र से यहाँ भी 4 रेखा है, यहाँ भी 4 रेखा है, यहाँ भी 4 रेखा है। इस प्रकार से इसमें 8 त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी 8 त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी, तो 8 × 24 हो गया। अब ध्यान देने की बात है, देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो इसमें देखो 2 त्रिभुज, 1 2 1 2, 4 4 2 2 4 हो गया, 2 2 4 त्रिभुज हो गया। तो 4 इसमें हम और जोड़ देते हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई त्रिभुजों की संख्या। एक थोड़ा और हम हट के थोड़ा लगाते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। मान लीजिए ये है, आप पेपर मिलाएंगे, पेपर में क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर का पेपर हल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप मिलाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ये देखिए जैसे है 1 ये देखिए, इसमें हमें ज्ञात करना है त्रिभुजों की संख्या। इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें भी हम वही नियम लगाएंगे।
कौन नियम लगाएंगे? हम वही नियम लगाएंगे। यहाँ देखिए, एक इसमें भी 8 बन रहे हैं, यहाँ भी 8 बन रहे हैं, और यहाँ भी 8 बन रहे हैं, यहाँ 8 बन रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस पूरे आकृति में अभी इस टाइम जो है 4 8 चौक 32, कितने? 32 त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन इसमें 32 त्रिभुज है नहीं। क्योंकि ये इसमें त्रिभुज और होंगे। देखिए, ये एक यहाँ बन रहा है, ठीक, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो देखिए, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, 2 यहाँ और 2 यहाँ। हमें पता है जहाँ जहाँ जोड़ हो वहाँ 2 त्रिभुज बनता है। कितना बनता है? 2। अब देख लीजिए कैसे बनता है। देखिए, हमने पिछले प्रश्न में बताया। देखिए, ये आकृति ये बन रहा है, ये आकृति ये बन रही है, ठीक। फिर इसी प्रकार देखिए, ये आकृति ये बन रही है, यहाँ देखेंगे तो ये बन रही है, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर देखा जाए 2 2 4 2 6 2 8 प्लस में 8 जोड़ दूँ, हो गया 40। कितना हो गया? 40। लेकिन अभी इसमें 40 नहीं है। अभी देखिए 2 त्रिभुज और बन रहा है। 2 त्रिभुज क्या बन रहा है? एक देखिए ये बन रहा पूरा, एक पूरा ये बना हुआ है, पूरा देखिए ये एक त्रिभुज पूरा ये बना हुआ है, एक त्रिभुज पूरा ये बना हुआ है। इसके साथ क्या बना हुआ है? एक त्रिभुज ये बना हुआ है। इसके बाद इसी प्रकार देखेंगे तो इसके चारों तरफ त्रिभुज बने हुए हैं। एक ये बन गया, ये एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। तो इसमें 4 हम और जोड़ देते हैं, इसमें हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या 44। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2018 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी का पेपर दिए हैं आप मिला लेंगे, ये मिल जाएगा। फिर से देख लीजिए, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए, हम क्या करते हैं? पहले हम पुराने नियम से बताया कि सभी हम वर्ग को देखते हैं कि वर्ग में कितनी रेखाएं गुजर रही हैं। रेखाओं को देखने के बाद उसका हम दूना कर देते हैं। तो हमने देखा कि 4 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो कितना हो गया? 32 हो गया। इसके बाद अब यहाँ 2 बन रहा, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, ये भी बन रहा, तो 8 ये हो गया, तो 32 8 40 हो गया। इसके साथ ही ये जो त्रिभुज जिसमें ये त्रिभुज बने हुए हैं, वो भी तो बन रहा है। देखो 1 2 पूरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इस प्रकार 40 में और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 44 है। तो अगर इस प्रकार की आकृति है और वर्ग में त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है, अगर सीधी रेखा में है तो आप क्या करेंगे? केंद्र से जाने वाली रेखाओं को गिन लेंगे, उसका दूना कर देंगे। इसके बाद जितने जोड़ हैं उसमें 2 2 और जोड़ देंगे। अगर 2 जोड़ है तो 4 त्रिभुज। तो इसको मिला के देखिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 जोड़ है तो यहाँ 2 त्रिभुज हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 2, यहाँ 18 हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए, देखिए इसमें त्रिभुज संख्या, इसमें 8 इसमें 8, 8 दूनी 16 और ये जोड़ बन रहा, तो 16 2 18 हो गया। तो इस प्रकार का ये हो गया त्रिभुजों में वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अगला हमारा सवाल है, अगला टॉपिक जो हमारा है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आज हमें एक टॉपिक खत्म करना है। अगला दिन जो है हम अगले टॉपिक पढ़ाएंगे। अगला बेटा है हमारा वर्ग में वर्ग की संख्या ज्ञात करनी। अब वर्ग हमने भी बताया कि कोई आकृति वर्ग कब होती है? कब वर्ग होती है? जब उसमें उसकी लंबाई व चौड़ाई क्या हो, दोनों बराबर हो, तो आकृति क्या होती है? वर्ग होती है। अब हमें वर्ग में वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, अब मान लीजिए इसको हम बना लें पहले वर्ग में। देखिए, अब यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इस प्रकार की आकृति हो कि जितना इसके ऊपर बना है उतना नीचे भी हो, तो हम क्या कहते हैं? वर्ग में वर्ग की संख्या बनी हुई। लेकिन अगर ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ 5 होता और यहाँ 4 होता तब वो वर्ग नहीं था, तब वो क्या था? आकृति था। क्योंकि हमने आपको पहले बताया वर्ग में वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर समझ लीजिए, कि यदि लंबाई और चौड़ाई उसकी बराबर है तो वर्ग होता है, और अगर लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है
तो क्या होता है, आयत होता है। आप गणित अगर पढ़े, गणित में पढ़ाया जाता है कि आयत में सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जबकि वर्ग क्या होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। प्रकार का सवाल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो संख्या लिखी, जैसे यहाँ 4 लिखेंगे तो 1 का वर्ग करिए प्लस 2 का वर्ग करिए प्लस 3 का वर्ग करिए प्लस 4 का वर्ग करिए, सबका वर्ग करके आपस में जोड़ दीजिए, वर्ग में वर्ग की संख्या पता आ जाएगी। फिर समझिए, ये जब वर्ग दिया गया है और वर्ग में वर्ग की संख्या पूछ रही है, तो सबसे पहला हमारा ये होता है कि हम कैसे जाने कि वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है, देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, संख्याएं बराबर है, साथ ही वर्ग है। तो वर्ग में हम क्या करते हैं, सभी वर्गों को आपस में उसका हम वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, और सभी को हम आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, सभी को आपस में हम जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 4 29 है 30, फिर 4 5 9 5 14, ये हो जाएगा 30। कितना हो गया, 30 हो गया। इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। क्या करना, बहुत सिंपल तरीके से समझिए आप कि अगर इस प्रकार की आकृति दी गई है तो हम क्या करते हैं, जितने भी वर्ग दिए गए हैं सबका हम वर्ग कर लेते हैं। जितनी आकृतियाँ छोटी छोटी दी गई हैं सबका हम वर्ग कर लेते हैं और उसको आपस में हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर जो आता है वही वर्ग में वर्ग की संख्या होती है। एक जो है हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल से। ये मान लीजिए बना हुआ है, वन 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात 5 इधर भी है और 5 इधर भी है। तो क्या कौन आकृति है, वर्ग है। अब हमें आप क्या बताएं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबका करना है वर्ग। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। सबको हम आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, जोड़ते हैं 25 5 5 6 11, 11 9 20, 20 4 24, 24 से 25, फिर 2 2 1 3 3 और 3 2 5, कितना आ गया, इसमें आ गया 5, कितना आ गया 55। इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, 55 है। 25 फिर जब हम कर लेते हैं 5 6 11, 11 9 11 20, 20 5 25, 2 हो गया 2 3 5 5, इसमें कितना हो गया, इसमें वर्ग की संख्या हो गई 25। अब हम अगला अपना टॉपिक देखते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक आज का है आयत में आयत की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये भी एकदम आसान है, ये एकदम आसान है, इसको आप ध्यान देखिए। आयत क्या होता है, जब किसी की लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, जितनी लंबाई होती है उसकी चौड़ाई ना हो। इसे मान लीजिए हमने क्या बताया, आयत का जो वो होता है, परिभाषा होता है, आयत में सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका कोण, इसका सभी कोण 90 अंश होता है। तो ये आयत है। अगर हमें आयत में आयत ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम समझते हैं। ये देखिए, ये आयत है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये देखिए, ये यहाँ 4 बन रहे हैं संख्या, यहाँ 5, आयत है। आयत हमने बताया, क्या बताया कि लंबाई और चौड़ाई उसके भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया गया है, आकृति दी गई, क्योंकि ये ना बराबर है तो हमें इसका
आयत में आयत ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि देखिए, इसका गुणा इससे 5 गुणे 4, इसका अधिकतम उच्चतम संख्या उच्चतम संख्या से प्लस 4 गुणे 3, फिर 3 गुणे 2 और 2 गुणे 1, सबको हम गुणा करके आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 5 चौक 20 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो हो जाएगा 10, 2 एक 3, 1 4। इसमें आयत में आयत की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। कैसे हम इसको ज्ञात किए हैं, इसको ज्ञात करने का ये तरीका है, जो इसका अधिकतम संख्या है उसको लंबाई की अधिकतम संख्या को चौड़ाई की अधिकतम संख्या से क्या करते हैं, जो बटा हुआ है उसको हम आप क्या करते हैं, इसको हमें लिखना पड़ेगा, इसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद जो आता है उसको फिर सभी गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं और इस प्रकार से हमारा आयत में आयत की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण थे आकृतियों की गणना में। इससे अक्सर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने आपको चारों बताया। पहले हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। जैसे हमने ये बताया, एक बार आप देख लें, हमने ये बताया था कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। अगर आपको याद होगा ठीक है, नहीं तो आप हमारा वीडियो जो है आप देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। हमने क्या बताया था कि ये 1 2 3 4 5, हमने कहा था क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सबको जोड़ लेना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू जगह 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15 है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो है नार बराबर का दूसरा टॉपिक खत्म होता है। पहले हमने आपको डाइस पढ़ाया था, दूसरा हम पढ़ाए थे आकृतियों की गणना में, इसमें हमने आपको चलो बता दिया। एक इसमें और बचता है, ईंटों की गणना में बहुत कम पूछा जाता है, उसको हम जो है अगली कक्षा जब शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक, उसके पहले हम आपको बता देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।